रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। आपके 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में अयोध्या की जगह फैजाबाद का जिक्र, खड़ा हुआ विवाद। पिछले दिनों अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद बुधवार शाम को आम आदमी पार्टी ने 100 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह के द्वारा जारी की गई इस सियासी लिस्ट पर विवाद भी खड़ा हो गया है। इस लिस्ट में अयोध्या की जगह फैजाबाद से प्रत्याशी का नाम है। अब अयोध्या की जगह फैजाबाद के नाम पर नया बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या को फैजाबाद बताने की क्या कोई खास वजह है, क्योंकि इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पहले लगे पोस्टर में भी अयोध्या को फैजाबाद बताया गया था, उस पर भी बवाल मचा था। पूर्वांचल की सियासत, योगी सरकार को घेरने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने खेला मुस्लिम और जाति कार्ड। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही सियासत के तेवर तल्ख हो चले हैं। प्रदेश में पहले मंत्री रह चुके और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सुर बुलंद करने का सिलसिला जारी रखा है। भाजपा के साथ किसी कीमत पर हाथ न मिलाने का दावा कर चुके राजभर ने अब योगी सरकार पर अपराधियों के प्रति धर्म और जाति के आधार पर बर्ताव करने का आरोप लगाया है। तीखे शब्दों में राजभर ने कहा कि सरकार यह देखकर अपराधियों के साथ सलूक कर रही है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान या ब्राह्मण हैं या यादव। यूपी के चुनावी इतिहास में कोई भी सीएम लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द नहीं है और मुस्लिम वोट की चाहत रखने वाले लोगों को आखिर इस शब्द से परहेज क्यों है। मुख्यमंत्री ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में इस सवाल पर कि उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। योगी ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूं, पिछले 35 वर्षों में जो नहीं हुआ वह अगले साल होगा। अब्बा जान शब्द के इस्तेमाल पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर सीएम योगी ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर इस शब्द से परहेज क्यों है। क्या यह असंसदीय शब्द है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बार चुनावी रण में जुमलों की बौछार, जानिए कौन कौन से शब्द मचा रहे धूम। नेताओं की भाषा बताने लगी है चुनाव किस ओर जा रहा है। बहुत पहले कुछ समाजशास्त्रियों ने चुनाव में CCC की बात कही थी, यानी कास्ट, कोरोना और कम्युनलिज्म। इन तीनों में से कम्युनलिज्म फिर से सबसे तेजी से चढ़ता दिख रहा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव का मंजर तो याद है ना, तब अली, बजरंग बली और फिर बजरंग अली की चर्चा जोरों पर थी। इस बार अभी तक अब्बाजान, चचा जान, बुलडोजर और AK-47 जैसे शब्द चर्चा में आ चुके हैं। आगे जाने कौन कौन से नए जुमले क्या क्या गुल खिलाएंगे। अखिलेश ने फिर दोहराया 400 सीटें जीतने का दावा, बोले साख खो चुकी है बीजेपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अपनी साख खो चुकी है। जनता इस बार समाजवादी पार्टी को 400 सीटें देने के लिए संकल्पित है। भाजपा की बुरी तरह हार विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित है। जनता से वादे करके भूल जाना भाजपा का चरित्र हो गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस हिसाब से भाजपा बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अखिलेश ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि आखिर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को क्यों नहीं पूरा किया है। किसानों, नौजवानों के लिए जो वादे किए गए क्यों भुला दिए गए। कांग्रेस में जा सकते हैं CPIM नेता कन्हैया कुमार, राहुल गांधी से मिलने के बाद अटकलें तेज। CPIM नेता और JNU के छात्र यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार कन्हैया निरंतर कांग्रेस के संपर्क में है और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। वहीं गुजरात के MLA जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के वडगाम सीट से प्रत्याशी न उतारकर मेवाड़ी की सहायता की थी। कांग्रेस इन दोनों ही नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन युवाओं नेताओं की कमी पूरा करना चाहती है जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया है। कन्हैया कुमार से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार CPIM में वह घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सीएम भूपेंद्र को मिल सकती है युवा कैबिनेट, 20 से ज्यादा नेता आज लेंगे शपथ।
आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है। बताया गया है कि 20 से ज्यादा नेता आज शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों को हटाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नए नवेले युवा नेताओं को नए मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका देना चाहती है। सोमवार को भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के बाद से ही कई मंत्री नई कैबिनेट की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा कभी आरएसएस की विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर नए प्रतीक चिन्ह और नए झंडे का अनावरण किया। यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दौरान महिला कांग्रेस का नया लोगो जारी करा गया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरएसएस भाजपा सरकार है, इनकी जो विचारधारा और हमारी जो विचारधारा है दोनों अलग हैं। प्रियंका लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, रायबरेली या अमेठी से मैदान में उतरने की तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की पहली सदस्य। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी के किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहले सदस्य होंगे जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सके। बीजेपी की प्रतिमा पॉलिटिक्स जाटों के बाद अब गुर्जर समुदाय को साधने का भाजपा का प्लान। विधानसभा 2022 चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जातीय समुदायों को अपने पाले में खींचने में लगी है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर जाट समुदाय को साधने के बाद अब भाजपा गुर्जर समुदायों पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मिशन 2022 में जुटी भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट गुर्जर समुदाय को सम्मान देकर अपने लिए जीत की किरण को मजबूत करने में लगी है। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।